अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप भी मेरे पास ही रुक गई थी और छोटी सिस्टर भी, तो यहाँ पे वो लोग रात रहने वाले थे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक मैट्रेस ला के रखा, साथ में बेडशीट वगैरह सेट की और अब यहाँ पे मैं और मेरी भांजियाँ सोएंगी और ऊपर आप भी और छोटी सिस्टर और उनका बेटा सो जाएगा। और बस इस तरह से हम एक ही रूम में एडजस्ट हो गए। हमने बहुत सारी बातें वगैरह की और जो चाय वगैरह पी थी उसका क्लिप तो मैंने कल के व्लॉग में ही शेयर कर दिया था। उसके बाद बच्चों ने इतना हल्ला गुल्ला किया, उनको हमने सुलाया और यहाँ पे रात 4 तक हम लोग बैठ के बातें करते रहे, मोबाइल यूज़ करते रहे। और फिर हमें रात को 4 बजे लग गई भूख। मुझे लगी थी शदीद वाली, आप ही को नहीं लगी थी भूख। उन्होंने कहा चलो ले आओ, मैं थोड़ा सा खा ही लूँगी। और थोड़े थोड़े के चक्करों में अच्छा खासा वो भी खा गई और मैं भी खा गई। और यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट ऑन की थी, क्योंकि अगर मैं रूम की लाइट ऑन करती ना तो बच्चों ने उठ के बैठ जाना था। बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने सुलाया था। और फिर हम लोग सारे सो गए और जैसे ही सुबह उठे तो मुझे बनाना था नाश्ता। यहाँ पे आप ही ज़िद करती कि मैं नाश्ता बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं भाई, रात को इतने सारे बर्तन धोए हैं, अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए थे, क्योंकि छोटी बहन ने चावल खाने थे नाश्ते में। मुझसे तो भाई नहीं खाए जाते, अल्लाह जाने वो कैसे खाती है, लेकिन उसने कहा मैंने पुलाव ही खाना है, तो फिर उसके लिए पुलाव गर्म करूँगी। बाकी यहाँ पे मैंने चाय एक साइड पे रख दी थी और हाफ़ फ्राई भी बना लिया था, साथ में ऑमलेट भी बना दिया था। और जो कल सालन मैं आप लोगों को बता रही थी कि गैस की वजह से वो ठंडा गर्म होने की वजह से फिर मैंने उसे कुकर में ऐड किया और उसकी बोटियाँ ऐसे हड्डी से अलग हो गई थी और फिर मैं उसे भून नहीं पाई थी, क्योंकि वो फिर उसका कीमा बन जाना था। तो जैसे ही गेस्ट वगैरह गए, बर्तन वगैरह वॉश हो रहे थे, तो उसी टाइम ना मैंने वापस उसी देगची में सारा गोश्त डाला और उसमें मैंने काली मिर्च एक्स्ट्रा ऐड की, साथ में मैंने उसमें हरी मिर्च और गरम मसाला ऐड करके उसकी अच्छे तरीके से बुनाई की। और जैसे शिनवारी होता है सेम वैसे हो गया था, लेकिन जो एक प्रॉपर बोटी होती है ना उसका अलग ही मज़ा होता है। ये थोड़ा सा ना मतलब बिल्कुल ही रेशा रेशा हो गया था गोश्त, लेकिन बड़ा मज़ा आया था और हम लोगों ने नाश्ते में वही खाया था। और आप ही कह रही थी कि रात से अब ये ज़्यादा मज़े का हो गया, क्योंकि मैंने उसकी बुनाई कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ पराठे बना रही थी और सादी रोटी भी बना रही थी। किसी ने सादी रोटी खानी थी, किसी ने पराठे खाने थे। ये रहा जी मेरा भुना हुआ गोश्त और साथ में फिर मैंने हाफ़ फ्राई बनाया, ऑमलेट बनाया, पराठे बनाए और चाय वगैरह होगी, साथ में चावल हो गए। यहाँ पे हम लोग सब बैठ के नाश्ता करने वाले थे और मैं सबको कहती थी सबर पहले मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने दो। अच्छा, बड़ा अजीब लगता है जब खाने के लिए बैठने वाली हूँ और मोबाइल उठा के मैं वीडियो बना रही होती, लेकिन क्या करें, बनानी तो पड़ती है। और फिर यहाँ पे दिन के 3-4 बजे थे और हम लोग वही गपशप और चीज़ें चीज़ें देख रहे थे और जो मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की हुई थी वो मैं आप ही को दिखा रही थी और बातें शातें करते बच्चे वगैरह खेल रहे थे। तो एंड टाइम पे ना जब जाने लगे ना, उन्हें मैंने बहुत कहा कि रह जाए, वो रुक ही नहीं रहे थे कि बच्चों के स्कूल्स हैं, अकेडमी है और स्पारा वगैरह पढ़ना होता है। तो फिर जैसे वो निकलने लगे मैंने उन्हें वापस आवाज़ दी कि सब्र सब्र, केक तो कट ही नहीं किया। ये कल मामू लेके आए थे केक और मुझे पता था ये सब चलेगी तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, मतलब मैं कितना ही खा सकती हूँ। तो बच्चे वैसे भी खुश यार, क्या क्या बोलती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम लोग भी टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे केक की कटिंग जो है वो हमेशा मुझे ही करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं केक कट कर रही थी, साथ साथ मैं सर्व कर रही थी और इसके ऊपर ये जो रेड पता नहीं चेरी होती है या क्या होता है, ये अपनी मर्ज़ी से जिसने खानी थी वो उठा लेता था। और बस यहाँ पे मैंने सबको केक वगैरह सर्व किया। इसके बाद सबने केक खाया और आप ही वगैरह तो चले गए थे। मैं बची घर में, मैंने पहले काम ख़त्म किया। मैंने सुबह से यहाँ पे कोई काम नहीं किया था। बर्तन जो सुबह के नाश्ते वाले थे वो भी पड़े हुए थे और इसके अलावा भी जो यूज़ हुए थे वो सब भी पड़े हुए थे। तो यहाँ पे फिर मैं साथ ही किचन में गई और किचन में जाने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए। इसके बाद मैंने, अच्छा कल जब गेस्ट चले गए थे ना तो मैंने पूरे घर की ऊपर ऊपर से सफाई कर ली थी। ऊपर से मुराद बस मैंने ब्रश उठाया और बबल्स वगैरह बच्चों ने खाए हुए थे और रैपर वगैरह, और मैंने बताया ना मटर और खीरे वगैरह, तो वो मैंने सारा ना बच्चे डस्टबिन में तो फेंकते रहे हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर कहीं ना कहीं था तो वो मैंने एक ही दफ़ा ना ब्रश से सारा मैंने साफ़ कर दिया था, ताकि बबल्स वगैरह की वजह से ना कारपेट पे चिपक जाते, फिर डबल मेरी मेहनत होनी थी इस वजह से। तो अभी सुबह में इतना मेरा काम नहीं था, मैंने हल्का फुल्का फिर से ब्रश मारा और बस ये टेबल वगैरह जो थे ये मैंने साफ़ किए। और अच्छा, कल मुझे कमेंट आया था कि ब्लैक कलर पे मतलब डस्ट आती है, होनी चाहिए या नहीं, तो मैं उसके बारे में कहना चाह रही थी कि ये जो मेरा टेबल है ना, इससे मुझे इतना तंग किया हुआ है। ये सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ये साफ़ होता है, यूज़ हो या ना हो इसे साफ़ करना लाजमी होता है। इस पे ऐसे डस्ट सामने नज़र आ रही होती है, पता चलता है कि इसके ऊपर ना ऐसे मिट्टी टाइप पड़ा हुआ है। इसी तरह रूम में रग है और ब्लैक पर्दे हैं तो उनका भी सेम यही हाल है। और जो मैंने रूम टूर में बेडशीट डाली थी, सेम उस बेडशीट का भी वही हाल है। डस्ट जो है वो साफ़ पता चलती है कि भाई डस्टी हुआ हुआ है, बेडशीट हो, टेबल हो या पर्दे हो या रग हो।
तो मुझे ना ब्लैक कलर पसंद बहुत है, लेकिन इसके बाद मैंने पक्की तौबा की है कि कुछ ब्लैक में नहीं लूँगी। अच्छा, काम वगैरह मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे, डस्टिंग वगैरह भी सारी हो गई थी। इसके बाद मैंने बनाई चाय। चाय मुझसे ज़्यादा हो गई थी और यहाँ मैं मिन्नतें कर रही थी भाई की कि भाई दूसरा कप पी लो। खैर पीना मुझे ही पड़ा था और साथ में मैंने देसी अंडे बॉयल कर दिए थे। और फिर मुझे कॉल आई कि गेस्ट आ रहे हैं, मेरे इन लॉज़ की साइड से गेस्ट आ रहे थे। फिर मैंने फ़ौरन से धुड़कियाँ लगाई। मेरे पास जो कुछ भी अवेलेबल था वो मतलब अवेलेबल से मुराद मेरे पास 5 अंगूर थे गिन के, और बाकी सब कुछ था सेब, अनार, केले और अमरूद वगैरह। अच्छा, एक केले का छिलका ब्लैक लग रहा है, अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। और यहाँ पे फिर मैंने वही 5 अंगूर और बाकी सारा कुछ मिक्सअप करके, बाकी कॉकटेल वगैरह मलाई वगैरह सब थी, वही मैंने जो कल फ्रूट सैलेड बनाया था सेम आज भी मैंने वही बना लिया। और फिर साथ में ना शिमला मिर्च और चिकन मैंने बना दिया था। मैं बेसिकली अपने लिए बनाने लगी थी रात के खाने में, तो गेस्ट आ रहे थे, मैंने सोचा चलो ये भी मैं साथ ही सर्व कर दूँगी। और एक साइड पे मैंने फिर पुलाव रख दिया था, यखनी पुलाव, ये हो जाएगा और बस दैट्स इट। साथ में चटनी वगैरह और सैलेड वगैरह ये सब कुछ मैं सर्व कर दूँगी। और शुगर पेशेंट थे, इस वजह से मैंने खीर वगैरह मीठा वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, फ्रूट सैलेड ही बनाया था। उसमें बहुत कम मैंने सीरम ऐड किया था, लेकिन वो भी उन्होंने इतना कोई खाया नहीं, हल्का-फुल्का सा बस ज़रा-सा टेस्ट ही किया था, क्योंकि शुगर पेशेंट्स थे। और फिर बस यहाँ पे साथ-साथ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने एक साइड पे रख दिया था मसाला वगैरह भुनने के लिए यखनी पुलाव के लिए, दूसरी साइड पे शिमला मिर्च चिकन के लिए, तीसरी साइड पे मैं फ्रूट सैलेड बना रही थी। और शुक्र है सब कुछ बन गया था। और आज मुझे रोटियाँ याद थी, जैसे कल मैं भूल गई थी, आज नहीं भूली, मैंने पहले ही रोटियाँ मंगवा ली थी। जैसे मैंने चावल दम पे रखे। अच्छा, यहाँ पे मुझसे ना चावल जो है कल की निस्बत आज थोड़े से स्पाइसी हो गए थे, वो इस वजह से, मतलब खाने में ठीक थे, कल जो था ना वो बिल्कुल समझे स्पाइस का लेवल उसका ज़ीरो पे था। यहाँ पे आज ना थोड़े स्पाइसी थे। मैं जब चिकन शिमला मिर्च बनाती, जो चीज़ मैं वहाँ डालती थी यहाँ भी ऐड करती थी, तो वो कहीं मिर्चें मैंने शिमला मिर्च में ऐड करनी थी, गलती से मैंने पुलाव में ऐड कर दी एक्स्ट्रा, तो उस लिहाज से। और बस इसके बाद यहाँ पे मैंने किचन वगैरह साफ़ किया और अपने लिए जैसे ही खाना निकालने लगी थी, तो बाकी वगैरह बर्तन मैंने देखे, मैंने कहा चलें भाई इसको तो मैं बाद में ही साफ़ करती हूँ, अभी मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं, अब फिर से मैं सारे धोऊँ, तो पहले खाना खाती हूँ फिर आराम सुकून से धो। यहाँ पे खाना मैं काफ़ी लेट खा रही थी, क्योंकि बनाते बनाते ना मेरा दिल भर जाता है, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं खाना खा लूँ, इस वजह से मैं गपशप लगा रही होती हूँ और बाकी सारा कुछ देख लेती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। तो फिर जब मेरा दिल करता है ना उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। यहाँ पे गेस्ट वगैरह जा चुके थे और तब मैं यहाँ पे खाना खा रही थी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।